हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, यह आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का पहला पार्ट होगा और इसके बाद मैं इसका 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, उसे भी आप लोग देख लेंगे। तो इसमें मैं आज छोटी छोटी क्वेश्चन से लेकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन तक बताऊंगा। तो आप लोग इसे पूरा रिक्वेस्ट है आपसे हमारा कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया है कि सर यह कैसा चैप्टर है, इससे तो प्रश्न बनता ही नहीं है और बनता भी है तो गलत हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब होगा उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उससे भी दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। एक बात और, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, वहाँ आप मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आई बटन देखे होंगे, आई बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो वहाँ पे 6 वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्शन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे। पहले पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इस तरह से क्या होगा आप देख लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन पर। तो देखिए, इसमें आपको कथन दे देगा और निष्कर्ष देगा। तो कथन को पढ़ के निष्कर्ष निकालना है, कथन को पढ़ना है और आपको निष्कर्ष निकालना है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो चलिए आइए कथन को देखते हैं। कथन कह रहा है सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, मतलब जितना भी दार्शनिक होगा सबका सब पुरुष होगा। बात समझे ना? सभी दार्शनिक पुरुष हो जाएगा। और कह रहा है आगे इसी में सुकरात दार्शनिक था, मतलब जितना भी दार्शनिक सारा दार्शनिक पुरुष होगा। और सुकरात नाम का एक व्यक्ति है, वह दार्शनिक है। सुकरात दार्शनिक है। तो अब ये बात बताइए आप हमें, जब सब दार्शनिक पुरुष होगा और सुकरात दार्शनिक है तो सुकरात पुरुष होगा ना, तो सुकरात आपका पुरुष होगा। कोई डाउट नहीं इसमें? तो देखिए, सुकरात पुरुष था तो हाँ पुरुष था। क्यों? काहे पुरुष था? क्योंकि सुकरात दार्शनिक है और जो दार्शनिक है वह पुरुष है। तो जो दार्शनिक पुरुष, तो सुकरात दार्शनिक है, इसीलिए सुकरात पुरुष होगा। चलिए पहला सही। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती है ना, महिला दार्शनिक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो ध्यान दीजिए ना, क्यों नहीं बनेगी। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। जब दार्शनिक पुरुष हो रहा है तो पुरुष भी तो दार्शनिक है ही ना। पुरुष दार्शनिक है तो महिला दार्शनिक नहीं होगी, तो महिला दार्शनिक ना बन सकती है। महिला दार्शनिक बन सकती है, यहाँ कह रहा है महिला दार्शनिक नहीं बन सकती है तो नहीं बनेगी। दोनों निष्कर्ष सही होगा। बात समझ गए होंगे अब आप? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कहता क्या है, देखिए प्रश्न है आपका धार्मिक, कथन दे रहा है धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। मतलब जो धार्मिक विचार वाला लोग है और जो ईश्वर से डरता है, वैसे व्यक्ति जो धर्म के प्रति अपना कुछ रुझान रखते हैं और जो ईश्वर से डरते हैं वह धोखा नहीं देगा। बात समझे कि नहीं? तो धार्मिक विचार वाले लोग और ईश्वर से डरने वाला लोग धोखा नहीं देगा। चलिए, तो धोखा नहीं देगा, तो यह आपका कथन हो गया। निष्कर्ष दे रहा है धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। धोखा देने वाला क्या बोला है? नास्तिक होता है। आप हमें एक बात बता दीजिए, ऊपर में कहीं भी चर्चा नास्तिक का है? नास्तिक का नहीं ना है, डरने वाली बातें आई है। तो देखिए, नास्तिक का चर्चा नहीं है तो यहाँ से कहाँ से सही हो जाएगा? धोखा देने वाले लोग नास्तिक होते हैं? तो पता नहीं, कथन के अनुसार तो नहीं ना जा रहा है। नास्तिक का चर्चा नहीं है, इसीलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। अब दूसरा कथन में आते हैं। दूसरा कह रहा है धर्म सद्गुणों को विकसित करता है।
तो देखिए, यदि आपको कोई धोखा नहीं देगा तो इससे क्या होगा, आपके प्रति उसका कुछ होगा या उसके प्रति आपका कुछ होगा। चलिए, धार्मिक विचार वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे तो धर्म सद्गुण को विकसित करता है। क्यों नहीं देगा भाई? धार्मिक विचार वाला लोग और ईश्वर से डरने वाला लोग क्यों धोखा नहीं देगा? तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना। तो लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है? तो लॉजिक यही है कि धर्म सद्गुण को विकसित करता है। मतलब धर्म जो है आपका अच्छे गुण को विकसित करेगा आपके अंदर। धर्म ये नहीं कहता है कि आप गलत करो या फिर किसी को मारो पीटो, तो ये सब गलत चीज़ है ना। तो धर्म क्या है? हमेशा सद्गुण को विकसित करता है। बात समझ गए होंगे। तो दूसरा इसीलिए सही हो रहा है। चलिए, तो दूसरा सही हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपका यह तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कथन है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। मतलब यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो व्यायाम करना जरूरी है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा फिट रहने के लिए। तो क्वेश्चन कहता है यह, और निष्कर्ष है यह, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। तो जॉन जब 70 साल के उम्र में टेनिस खेलता है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यही ना होगा कि जॉन जो है अच्छा स्वास्थ्य के लिए टेनिस खेल रहा है। टेनिस क्यों खेल रहा है जॉन? अच्छे स्वास्थ्य के लिए ना। 70 वर्ष की उम्र में जॉन टेनिस खेल रहा है, काहे? तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए। खेलना भी एक व्यायाम होता है, यह बात आप भी जानते होंगे। तो चलिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो 70 साल की आयु में जॉन टेनिस खेलता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जब जॉन टेनिस खेलेगा तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना। टेनिस खेल रहा है मतलब व्यायाम कर रहा है, अब व्यायाम करेगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो कथन से रिलेशन बन रहा है। आगे आ जाइए। अनियमित आदतों वाले व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है। देखिए, अनियमित आदत, जो रेगुलर, जिसके पास व्यायाम करने का आदत या कोई भी काम करने का आदत रेगुलर में नहीं रहेगा, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? अस्पताल। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं ना है कि सब व्यक्ति अस्पताल ही जाएगा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि अपने समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी व्यायाम किया भी नहीं, फिर भी 80 साल जीता है। सीधा खाना खाएगा, सोएगा, फिर भी 80 साल जीता है। तो उसका तो आदत अनियमित है, तो अस्पताल जा रहा है नहीं ना। तो अनियमित आदत है, इसीलिए अस्पताल जाना पड़ता है। अनियमित आदत वाला व्यक्ति को अस्पताल जाना पड़ता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ व्यायाम नहीं जाएंगे तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं ना है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो चलिए, यह आपका चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न में कथन कर रहा है, मंत्रीगण अपने कार से जन समारोह में आए। तो देखिए, मंत्री जी कार से समारोह में आए हैं। तो चलिए, यह आपका कथन हो गया। तो हम अपने मन में क्या सोच सकते हैं? मंत्री जी के बारे में क्या क्या सोचाएगा? तो कुछ लोग सोचेंगे कि मंत्री जी पैसा वाला है, धनी लोग है, इसीलिए कार से आए। ऐसा होगा ना। तो चलिए देखिएगा, सभी मंत्री धनी है। यह आपका दे रहा है सभी मंत्री धनी है। मंत्री धनी बोल रहा है, तो आ जाइए क्या होगा यहाँ पे, सभी मंत्री धनी है। यह पहला क्या दे रहा है? पहला निष्कर्ष दे रहा है। तो ध्यान देंगे अब। अच्छा, ये बात बताइए, सारा मंत्री धनी होता है? बहुत ऐसे हमारे देश में बहुत ऐसे नेता है जिनके पास रहने के लिए अभी भी घर नहीं है, तो यह तो नहीं ना ले पाएगा। हाँ, ये ऐसी बात होती है कि मंत्री लोग के पास कार होता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, सरकार उसको अलॉटमेंट में देता है। मंत्री है तो कार मिलेगा ही। तो चलिए,
तो सभी मंत्री धनी हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे मंत्री गरीब भी है। मंत्रियों के पास कार है तो कार होगा मंत्री के पास, क्योंकि मंत्री है तो कार जरूरे होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरकार उसको कार अलॉटमेंट कराता है, सरकार कार देती है। चलिए आगे चलते हैं। मंत्री जन समारोह में आए। अरे भाई, तो जन समारोह में मंत्री साहेब ने किया है, मंत्रीगण अपने कार से जन समारोह में आए तो एकदम हाँ, जन समारोह में आए हैं, कारे से आए, बाकी आए तो अब्सेंट नहीं ना है, तो इसीलिए दोनों सही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष सही है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए तो यह आपका 5वां प्रश्न है, देखते हैं हम लोग इसको भी। प्रश्न कहता है कथन में इसका, साहसी व्यक्तियों का भाग भी साथ देता है। मतलब जो बहादुर आदमी होता है उसी को भाग साथ देता है। बात सही है, क्योंकि देखिए जो कमज़ोर होगा, जो बहादुर नहीं होगा, जो काम नहीं करना जानता है, उसको भाग क्या साथ देगा? जो घर से निकलेगा वही तो बाहर का नज़ारा देख पाएगा, और जो घर में सोया हुआ रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, उसको पृथ्वी किस तरह का है, दुनिया क्या है, वो क्या मालूम चले। तो जो साहसी होगा उसी का भाग साथ देगा, कथन है यह, और कथन तो सत्य ही होता है। अब निष्कर्ष पे आ जाइए। कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाना, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अपना मृत्यु से पहले मरेगा तो इसका मतलब वह कायर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समस्याएं सबके साथ आता है, साहसी व्यक्ति के साथ भी समस्या आता है, लेकिन वह अपनी बहादुरी से समस्या से निकल लेता है। लेकिन जब इधर हम लोग चलेंगे कायर व्यक्ति में, तो कायर अपना मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाता है। तो देखिए ऊपर चर्चा साहसी व्यक्ति का है, तो नीचा कायर तो आएगा नहीं, कायर के बारे में कुछ दिया ही नहीं, और हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं कायर के बारे में। बात समझ रहे होंगे आप। अब चलिए, अब बच रहा है किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। ये सही होगा। क्यों सही होगा? तो मैं बता देता हूँ। देखिए साहसी व्यक्ति का भाग भी साथ देता है, तो भाग किसको साथ देगा? तो जो सफलता चाहता है उसी का ना भाग साथ देगा। तो भाग उसी का साथ देगा जो सफलता की ख्वाहिश रखता है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो जोखिम कौन उठाएगा? कायर व्यक्ति थोड़े उठाएगा ना। कौन उठाएगा जोखिम? तो जोखिम उठाएगा साहसी व्यक्ति। तो साहसी व्यक्ति जो है जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है, कायर नहीं उठाएगा। इसीलिए किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, कथन से रिलेटेड हो रहा है, इसीलिए निष्कर्ष नंबर 2 सही होगा। बाकी सब निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो चलिए हम आपके आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाया है, वीडियो को रोक रोक के इस तरह से बनाया है। उसके बाद क्या है कि इसको एडिटिंग करना पड़ता है, पोस्टर तैयार करना पड़ता है, तब जाके इसको अपलोड करना पड़ता है, फिर वीडियो तैयार होते हैं, तब लास्ट में अपलोड होते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ, अनअकैडमी पर भी आप हमें चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ डायरेक्शन चैप्टर का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम मिलेंगे कल आपसे इसी चैप्टर के अगले पार्ट को लेकर के, पार्ट 2 में।